गंजे बोने। एक दिन शहजादा अनर परिस्तान में सैर के लिए निकला तो किया देखता है कि बहुत से बोने उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दाखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सब के सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छलके के बगैर अलिफाबली हुए अंडे हों। इस सारे मजमा में एक बोने ने दूसरों से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं। मैं उनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। जारी है। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टाफियां निकाल कर खाने को दे। हम सब ने एक एक टाफी खा ली और उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टाफियां खाएं, अब सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सरों से एक एक बॉल झड़कर जमीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारो के तार रोना शुरू कर दिया और उसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि ज़मीन पर पानी का छोटा सा जौहर बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तमेर बड़े बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं? हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। इससे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। अब शहजाद बड़े हैं। आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं, और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मुरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से जार वक़्तार रोने लगा। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। यह सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे अनर को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे, तुम्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है। ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा और बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे अनर की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू आंकेटा करके जिस्म पर मिल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रहाइश का जो पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मिक्सरा कर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, ए जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुश किस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखर ये अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें हैं को आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने यह सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बैठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और इसे खोला। इसने अलमारी से टाफियों का डिब्बा निकाला और इसे शहजादे के पास लेकर आया और इसे कहने लगा, टाफी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं। मैंने उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदा था। आप यकीनन उन्हें चख कर लुत्फ अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टाफियां हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टाफी मुंह में डाली और उसे चबाने लगा। टाफी वाकई बहुत मज़ीद की थी। जादूगर उसे टाफी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से अलिफाटे कर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे उन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है
जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तीलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब जुबानों पर उबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफी खाने को दे दी है। अलिफादेर मज़े से नाश्ते को देती शहजादे ने शोर मचरखा था, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो। फिर उसने डब्बे से 4-5 और टॉफ़ियाँ निकाली और मुंह में डालकर मज़े से उन्हें चबाने लगा। और फिर कमरे में आदेर अलिफादेर मज़े से अलिफा चलिनी कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चलाकर बोला, वाकई क्या तुम्हें उन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद टॉफ़ियाँ नहीं दूँगा, बल्कि बाकी टॉफ़ियाँ मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मज़ीद फ़ायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदेमंद टॉफ़ियाँ हैं। मेरा ख़्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफ़ियाँ मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थीं। फिर उसने लालच में आकर टॉफ़ियों से मुंह भर लिया और उन्हें ज़ोर से चबाने लगा। फिर उन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर हुआ ये कि इसके सर से कुछ झड़-झड़ कर कुछ नीचे फ़र्श पर गिरने लगा। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे, जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फ़र्श पर गिर रहे थे। जादूगर चलाकर कहने लगा, ओह! मैंने फिर गलत टॉफ़ियाँ खा ली हैं, मैं तो बौनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह! मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊंगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ हो। उसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि उसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गिल मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को अलिफालू के पैर से हिलाकर एक मुरक्कब बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गईं तो इसने सबको बोतल में डालकर उन्हें यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर उसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बिल बैठना होगा और आंखें बंद करके 9 तक गिनना होगा। जब गिन चको ये मुरक्कब मेरे सर पर उंडील देना, जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल अलिफाग आएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही इस आंखें बंद की, वो बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 9 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारी सरों पर यह मुरक्कब उंडीलूंगा। आंख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मुरक्कब सब के गंजे सरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहली की तरह बाल अलिफाग आए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द आकेटा हो गए और इससे दरख्वास्त करने लगे कि वो उनके साथ उनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई बिखरा हुआ जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर उन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चलाकर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मुरक्कब लेकर भाग आए हो और मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम मेरे सर पर ओन ले लोगे, लेकिन तुमने सारा मुरक्कब इन बोनों के सरों पर उंडील दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा उन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इसमें मुरक्कब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मुरक्कब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मिल लिए, लेकिन इससे इसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल अलिफागी, जो इसके गंजे सर पर बड़े मुज़हका खेज दिखाई दे रहे थे।